everyone, welcome to my channel. So today's topic is Krebs cycle. The motto of Krebs cycle is to collect energy. जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद हमें एनर्जी कितनी मिली है वो हमें क्रेब्स साइकिल में पता लगेगा। तो क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? H.A. क्रेब्स ने इन 1937 में, जो कि एक जर्मन ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैं। H.A. क्रेब्स जर्मन ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने 1937 में क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1953 में। तो क्रेब्स साइकिल होती कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो कि यूकैरियोट्स में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो होती है साइटोसोल में। ये एरोबिक रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट जो है वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल परफॉर्म नहीं होगी। तो जो पायरुवेट है उसकी ऑक्सीडेशन से हमें मिला था एसिटाइल कोएंजाइम ए। किसकी हेल्प से? जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो उससे मिलेगा एसिटाइल, उससे हमें सिर्फ एसिटाइल मिलेगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए वो कैसे बनेगा? कोएंजाइम ए एक कोफैक्टर है जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के पास प्रेजेंट है, वो उसके साथ ऐड होगा तो वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब हम देखते हैं इसकी साइकिल। ये है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ ऐड होगा तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? 4 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन होगा, 4 इसके और 2 इसके। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? सिट्रेज सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। इस स्टेप का नाम होगा कंडेंसेशन। अब इसका क्रेब्स साइकिल नाम इसलिए था क्योंकि ये H.A. क्रेब ने इसे डिस्कवर किया था। और सिट्रिक एसिड साइकिल किस लिए है? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बना है वो है सिट्रिक एसिड, जिसे हम सिट्रेट भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। वो किस लिए? क्योंकि जो सिट्रेट है इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसके बाद जो सिट्रेट है इसके बाद जो है 2 स्टेप में आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होगी। पहले तो इसमें से क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा, जिससे बोलेंगे डिहाइड्रेशन, उससे बनेगा सिस एकोनिटेट, और इस पे एंजाइम कौन सा होगा? एकोनिटेज। और उसके बाद जो है हाइड्रेशन होगा, H2O इसमें ऐड होगा तो बनेगा आइसोसिट्रेट, जो कि 6 कार्बन है, और ये भी होगा एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से ही। और जो आइसोसिट्रेट है उसमें क्या, उससे क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल हो जाएगा। जब एक कार्बन का रिमूवल हो जाएगा तो 6 से कितने हो जाएंगे? 5C। मतलब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है उसके पास 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो वह हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? NADH आएगा और उस हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन हो जाएगा, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। उसके बाद जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। उसमें वो किस लिए होगा? क्योंकि कोएंजाइम ए इसमें दोबारा से ऐड हो जाएगा, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन है तो मतलब CO2 का रिमूवल होगा, तो CO2 का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो फिर से NADH आएगा और इसे अटैच हो जाएगा। तो एक कार्बन का रिमूवल हुआ है तो 5C से ये बना 4C। फिर है जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। जो इसका कोएंजाइम ए है ये रिमूव हो जाएगा, और GDP से GTP का कन्वर्जन होगा, और ADP से ATP का। जो ATP है वो बनेगी प्लांट्स में, और जो GTP है उसका फॉर्मेशन होगा एनिमल्स में। और ये किस एंजाइम की हेल्प से होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये हुआ, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को लेकर को दे देगा, जिससे कि जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है वो ट्राई में कन्वर्ट हो जाएगा।
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में ये होगा। और जो फॉस्फेट ग्रुप मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है तो इस स्टेप को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। और उसके बाद जो सक्सिनेट है ये यहाँ पर 4 से ही रहेगा, 4 कार्बन ही रहेंगे इनके पास। उसके बाद जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट में। किसकी हेल्प से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प में। जो ये बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं ये मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है जहाँ पर क्रेब साइकिल परफॉर्म हो रही है, लेकिन जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो मैट्रिक्स में नहीं, वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगी। तो यहाँ पर NAD की बजाय FAD इससे आकर कंबाइन हो जाएगा और FADH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे जो फ्यूमारेट है वो फ्यूमारेज एंजाइम की हेल्प से मैलेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा, हाइड्रेशन होगी। और जो मैलेट है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से फिर से ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर फिर से NAD आ जाएगा और NADH के साथ कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और बनाएगा NADH। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता रहेगा और रिसाइकिल होता रहेगा। अब इसका मोटो क्या था? CO2 और एनर्जी को कलेक्ट करना। तो अब हमें देखना है कि हमें CO2 कितने मिले हैं। यहाँ से चेक करते हैं, एक CO2 हमें यहाँ मिला है और एक CO2 हमें यहाँ मिला है। तो टोटल कितने CO2 मिले हैं? हमें 2 CO2 मिले हैं। और NADH कितने मिले हैं? 1, 2 और 3 हमें NADH मिले हैं। और FADH हमें कितने मिले हैं? 1। तो अब जो पायरुवेट हमें मिला था ग्लाइकोलाइसिस से, उससे हमें कितने पायरुवेट मिले थे? 2 पायरुवेट मिले थे। अब जो 2 पायरुवेट हैं तो 2 पायरुवेट मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करेंगे तो 2 साइकिल होंगी। तो इसको हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें इतने प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये पूरी है क्रेब साइकिल। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सक्सिनेट, एक तो हमें प्रोडक्ट कितने मिले हैं और इसका मोटो क्या है और इसके एंजाइम्स भी हमें ध्यान रखने हैं। और कुछ बेसिक बातें हैं जैसे ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम है। यहाँ पर क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। यही एक ऐसा स्टेप है पूरी क्रेब साइकिल में जिसमें डायरेक्ट GTP और ATP की फॉर्मेशन हुई है। तो यही सिर्फ बेसिक बातें हैं। जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना था उसे हम बोलेंगे पायरुवेट ऑक्सीडेशन। वो क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग है, उसका नाम पायरुवेट ऑक्सीडेशन। और क्रेब साइकिल अलग है, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो बस क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।